Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and your transformational therapist. आज हम बात करने वाले हैं गिविंग एंड रिसीविंग की। अब जब हम गिविंग की बात करते हैं तो सबसे पहला थॉट सबके पास क्या आता है कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चैरिटी। देखिए, चैरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन आज हमें थोड़ा सा चैरिटी और गिविंग को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। ये एक सृष्टि का नियम है, इट इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, कि जब हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो 3 हमारे तरफ पॉइंट करती है। So when we show one finger to somebody, 3 are coming towards us. तो जब हम गिविंग करते हैं तो क्या होता है, गिविंग की 1 उंगली और रिसीविंग की 3, क्योंकि जब हम देते हैं तो उसका 3 टाइम्स हमें रिसीव होता है। अब लेट्स नॉट जस्ट टेक इट टुवर्ड्स मनी और प्रैक्टिकल इश्यूज। सबसे पहले जब मैं गिविंग की बात कर रही हूँ तो आप क्या दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले लुक एट द इंटेंट ऑफ गिविंग। आपका इंटेंशन होना चाहिए अनकंडीशनल। अगर मैंने सोचा कि मुझे किसी को कुछ देना है और जहां मुझे थॉट आया कि रिटर्न में मुझे क्या मिलने वाला है, उसे गिविंग नहीं कहते हैं। तो अगर हमें किसी को कुछ देना है तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर के भाव क्या हैं। What is our intention? Our intention has to be very very pure. अब आप बोलोगे कि ठीक है, क्या देना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो देना है वो चाहे फिजिकल हो या इमोशनल हो, आपको काइंडनेस से देना है। उसमें आपको आपके ईगो को साइड रखना है। मैंने दिया, मैंने ये किया, दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज इवन इन योर माइंड और इन योर हार्ट इट शुड नॉट कम। मैंने दिया तो मुझे टोटल सरेंडर से देना है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है तो आई एम नॉट गिविंग। Again I'm going back, I'm not talking about charity, I'm not talking here only about money. आपके पास अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो प्लीज़ आप फाइनेंस दें, लेकिन ये कल पे नहीं रख सकते हैं। गिविंग इज़ नॉट अबाउट टुमारो, गिविंग इज़ अबाउट नाउ। गिविंग इस मोमेंट की बात है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो इट्स ओके। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गिव फाइनेंस टू समबडी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप किसी चीज़ को कोई काइंड में दें। मैं कह रही हूँ आपके पास क्या है। चलिए, शुरुआत में स्माइल तो है, तो स्टार्ट विद अ स्माइल। और जब मैं कहती हूँ गिविंग विद अ स्माइल, नॉट ओनली टू पीपल whom you know but even people whom you don't know। आप मुझे बताइए, आपने कितनी बार एक अच्छी सी स्माइल अपने वॉचमैन को दी है? आपने कितनी बार अपने बाई को स्माइल किया है? आपने कितनी बार अननोइंगली, जब आप देखते हैं कि वी आर ट्रैवलिंग इन द बस और ट्रेन और एट द एयरपोर्ट्स, योर ग्लांस मीट समबडी एंड यू जस्ट स्माइल। और क्या होता है, जो वहाँ सामने वाले को आप देख रहे हैं वो भी स्माइल करता है। स्माइल तो है आपके पास, आप स्माइल करिए। आपके पास क्या है इन काइंड, इन योर थॉट्स, आप वो दीजिए। Many of you have so many skills. I think we all have. क्या हमने कभी अपनी स्किल दी है किसी को? क्या हमने कभी किसी के साथ अपनी स्किल शेयर की है? उसे भी गिविंग कहते हैं। क्या आपने कभी किसी को, आपको किसी ने कॉल किया, somebody is in a trouble, just going and meeting them and giving them time। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात माने। अगर आपको ये लॉ फॉलो करना है कि 1 उंगली आप किसी को दिखा रहे हैं और 3 आपको अपने लिए चाहिए, तो प्लीज़ अपने 24 आवर्स में आप कितना टाइम दे सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि यस, मैं अपने दिन का 10 मिनट दूंगा? और अगेन, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ।
तो अगर 10 मिनट मैंने अपने आप को दिया तो फिर कहाँ हम सेकेंड स्टेप जाएंगे, अपनी फैमिली। सो इट्स मी, माई फैमिली, माई एक्सटेंडेड फैमिली, माई कम्युनिटी, माई सोसाइटी। आप देखिए ना कितनी चीज़ें हैं, कितनी एरियाज़ हैं देने के लिए और कितना कुछ है देने के लिए। मैं ये भी देखती हूँ, सिंस मैं खुद आई रन NGO, कि जब हम कहते हैं कि आपकी पुरानी चीज़ें दो तो बहुत जल्दी वॉलंटियर्स आ जाते हैं और इतना हो जाता है कि वी हैव ट्रक्स एंड ट्रक्स ऑफ थिंग्स। लेकिन जब कहो कि कुछ नया दो तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी टफ। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम किसी को कुछ देने में इतना कतराते हैं? Why don't we believe in the law that as much we give, that much we receive? तो छोटी छोटी चीज़, कुछ नहीं, आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे NGOs के साथ हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा कुछ पुराना लेके किसी को दें। आई एम श्योर जब आप कोई ओल्ड चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप उसमें 2 चीज़ें नई भी डाल सकते हैं। So start giving, start practicing small things to give. अगर आपके पास कार है, आप ऑफिस में कार से ट्रैवल करते हैं, keep cold bottles. अब गर्मी आ रही है, just give cold water to people, give biscuits. Just hold yourself in giving and be in that space of giving. And believe me, जब आप किसी को कुछ देंगे, again with a smile, with a good इंटेंट, आप देखेंगे कि आपको क्या होता है। आपको बहुत पीस होगी। सडनली यू विल फील दैट लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। यू कैन गिव टू एनीबडी एंड एवरीवेयर। द ओनली थिंग you need is the intention of giving. Many people tell me that yes, I want to do a lot for Mother Nature. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको कि आप सिर्फ ट्रीज प्लांट करें. आप में से कितने लोग जो प्लांटेड ट्रीज हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं. आप ये सोच सकते हैं कि चलो ऑन माई बर्थडे आई विल प्लांट अ ट्री एंड नॉट जस्ट प्लांट, यू विल टेक केयर. सो टिल आई कम बैक, प्लान योर गिविंग. और कितनी बार आपको प्लान करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट गिव. ऑल्सो another note I would like to add. Many of you have joined many organizations and I'm sure कि आप every month कोई ना कोई चीज़ डोनेशन इन काइंड और कैश देते हैं. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि become a volunteer. Start joining hands with people. Start giving your time. And believe me, start with small steps. और आप देखेंगे कि छोटा छोटा करके you become such a beautiful part of the society in giving. So only when you give, the universe is going to give back. So give and receive.